नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। चांदी की कीमत पहली बार 3 लाख रुपए के पार। आज घरेलू बाजार में चांदी की कीमत 3 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंच गई है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। वहीं सोने की कीमत में भी तेजी देखने को मिली और यह 3,000 रुपए तक बढ़ गई है। निवेशकों के बीच तेजी की वजह से इन कीमती धातुओं की मांग बढ़ गई है। अब ईपीएफ पैसे यूपीआई से निकाल सकेंगे। सरकार ने तय किया है कि अप्रैल 2026 से ईपीएफ के पैसे यूपीआई के जरिए निकाले जा सकेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन की शुरुआत 25,000 रुपए से होगी, यानी एक बार में 25,000 रुपए तक यूपीआई से निकाल सकेंगे। यूपीआई के जरिए ईपीएफ निकालने से पैसे आसानी से और जल्दी मिलेंगे, खासकर जब तुरंत जरूरत हो। 4 धाम मंदिरों में मोबाइल और कैमरा प्रतिबंधित। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन और कैमरा ले जाने और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के अंदर मोबाइल या कैमरे से फोटो वीडियो नहीं बना सकेंगे। प्रशासन के मुताबिक यह फैसला मंदिरों के धार्मिक माहौल, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और दर्शन के दौरान अनुशासन बनाए रखें। होली मेला के लिए बिहार सरकार लाएगी 200 स्पेशल बसें। बिहार सरकार ने होली मेला यात्राओं को आसान बनाने के लिए 200 स्पेशल बसें चलाने का ऐलान किया है। इन बसों को बीएसआरटीसी द्वारा विशेष रूप से होली के दौरान सेवा के लिए तैयार किया जाएगा। बसें मेला स्थल और आसपास के शहरों के लिए चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों को सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा मिल सके। ईरान में प्रदर्शन में 5,000 लोगों की मौत। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 5,000 लोगों की मौत की पुष्टि एक सरकारी अधिकारी ने की है। मरने वालों में सैकड़ों सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। ये प्रदर्शन आर्थिक हालात और सरकार के खिलाफ गुस्से के कारण भड़के थे और अब इसे 1979 के बाद की सबसे बड़ी अशांति माना जा रहा है। अब बैंक शिकायत करना और भी आसान। आरबीआई ने बदला नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवाइज्ड इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 लागू कर दी है। इसके तहत बैंक, एनबीएफसी, भुगतान निगम और अन्य वित्तीय सेवा कंपनियों की ग्राहक शिकायतों का निपटारा तेज और आसान होगा। अब शिकायतें ऑनलाइन जल्द दर्ज हो सकेंगी और समाधान भी जल्दी मिलेगा। ये बदलाव ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता देने के लिए किए गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की फीस बढ़ाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए अपनी संस्थागत फीस बढ़ा दी है। यह 6 महीनों में दूसरी बार फीस बढ़ाने जैसा है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। बढ़ी हुई फीस से कई छात्रों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है और कई छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा ने कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम उम्र बढ़ाई। हरियाणा सरकार ने कक्षा 1 में प्रवेश के नियम बदल दिए हैं। अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल होना अनिवार्य होगा। यह बदलाव 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। पहले बच्चों को 5 साल की उम्र में भी कक्षा 1 में भेजा जा सकता था, लेकिन अब सरकार ने इसे 1 साल बढ़ा दिया है ताकि बच्चे पढ़ाई की शुरुआत मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर तरीके से कर सकें। चीन की जनसंख्या चौथे साल लगातार घटी। चीन की जनसंख्या चौथे साल लगातार घट गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन की कुल आबादी 1,405 करोड़ रह गई है। 2025 में चीन में सिर्फ 79,20,000 बच्चे पैदा हुए, जो 2024 में 95,40,000 थे। वहीं मौतों की संख्या बढ़कर 1,13,00,000 हो गई, जो 2024 में 1,09,00,000 थी। कम जन्म दर और ज्यादा मौतों की वजह से चीन की आबादी तेजी से घट रही है, जो उसकी अर्थव्यवस्था और भविष्य के लिए बड़ी चिंता मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को अपनी जनसंख्या नीति में बड़े बदलाव करने की जरूरत है ताकि बढ़ती गिरावट को रोका जा सके।
बजट 2026 में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में केंद्र सरकार बजट 2026-27 में करदाताओं के लिए आयकर नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार लगभग 10 बड़े कदम टैक्स पेयर्स को राहत देने हेतु प्रस्तावित कर सकती है, जिनमें कर दरों में कटौती, नई छूट और अनुपालन सुविधाएं शामिल होने की संभावना है। इन बदलावों से मध्यम वर्ग और आम टैक्स पेयर्स को सीधे फायदे मिल सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक हालत में सुधार आए। बनारस में बनेगी नई टाउनशिप। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत ग्रेटर बनारस विकसित करने की तैयारी में है। रिंग रोड के किनारे करीब 1000 एकड़ में बनने वाली इस टाउनशिप पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरहुआ राजा तालाब क्षेत्र में आवास, बाजार, अस्पताल, स्कूल और रोजगार केंद्र विकसित होंगे, जिससे काशी का सुनियोजित शहरी विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। सऊदी अरब में 1800 साल पुरानी चीता की मम्मी मिली। सऊदी अरब की एक प्राचीन गुफा में वैज्ञानिकों को लगभग 1800 साल पुरानी चीता की मम्मी मिली है। यह अवशेष इतनी अच्छी हालत में मिला है कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। माना जा रहा है कि यह खोज उस समय के पर्यावरण, जीव जंतुओं और इंसानों के साथ संबंधों को समझने में मदद करेगी। यह खोज बताती है कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र में चीते भी पाए जाते थे, जो आज वहां नहीं दिखते। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय आयकर विभाग ने 2 राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ बड़ी छापेमारी की है। जांच के दौरान पता चला कि इन पार्टियों के खातों में लगभग 500 करोड़ रुपए के फर्जी दान दिखाए गए थे, जिनके जरिए गलत तरीके से टैक्स छूट ली गई। आयकर विभाग ने कार्यालयों और संबद्ध प्रतिष्ठानों पर रेड की, दस्तावेज जब्त किए और आगे जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बजट 2026 में बुजुर्गों को मिल सकता है तोहफा। बजट 2026-27 में सीनियर सिटीजन्स सबसे बड़े लाभार्थी बन सकते हैं। केंद्र सरकार बजट 2026-27 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर ऊंची कटौती देने पर विचार कर रही है। इसका मकसद बुजुर्ग लोगों को टैक्स बोझ से राहत देना है। जानकारों के मुताबिक टैक्स स्लैब रेट्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ब्याज आय पर छूट बढ़ सकती है ताकि ब्याज से आय वाले बुजुर्गों की पूंजी सुरक्षित रहे। इंडिगो पर डीजीसीए ने लगाया 22 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। इंडिगो द्वारा दिसंबर में हजारों उड़ानें रद्द किए जाने के संकट को लेकर डीजीसीए ने उस पर 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन को नियामक के फेवर में 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा कराने के लिए भी कहा गया है। डीजीसीए ने साफ कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में की 3250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में 3250 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संपर्क को मजबूत बनाना और विकास को गति देना है। पीएम ने कहा कि आज से देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। एआई सेक्टर में बढ़ेगा निवेश। विश्व आर्थिक मंच ने एआई के क्षेत्र में निवेश और बिजली की खपत बढ़ने का अनुमान लगाया है। WEF के अनुसार अमेरिका, चीन एआई निवेश का नेतृत्व कर रहे हैं। 2010 से एआई सेक्टर में करीब 54,000 अरब रुपए से अधिक का निवेश हुआ। यह करीब 33% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। एआई में निवेश बढ़ने के साथ बिजली की खपत बढ़ी है। वर्तमान में वैश्विक बिजली की खपत लगभग 42 करोड़ मेगावाट घंटा है, जो 2030 तक 120 करोड़ मेगावाट घंटा हो जाएगी। हेयर ट्रांसप्लांट पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारत सरकार हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब हेयर ट्रांसप्लांट को कॉस्मेटिक सैलून की सेवा नहीं बल्कि मेडिकल सर्जरी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि आगे से सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन ही हेयर ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया जा रहा है ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में हर साल करीब 3,50,000 हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं और 2016 से अब तक 6 मौतें भी दर्ज की गई हैं। इसी को देखते हुए सरकार नियम सख्त कर रही है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।